Good morning and Assalamu alaikum class 7. How are you class? I hope you all are fine. So students, आज हमने करनी है एक्टिविटी नंबर 15. ठीक है, आप सब पेज नंबर 19 ओपन करें. So हमारी एक्टिविटी नंबर 15 ये है, व्हाट इज़ क्रोनोलॉजी. बच्चे, क्रोनोलॉजी क्या होते हैं? क्रोनोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. बच्चे, ये अरेंजमेंट होती है उन इवेंट्स की, उन डेट्स की जो कि मतलब किस टाइम हुए थे उस हिसाब से. ठीक है, उनको अरेंज करके हम लोग लिखते हैं कि कौन सा इवेंट किस टाइम हुआ था. उसकी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी. हिस्ट्री इज़ measured from the first recorded written about 6,000 years ago, and so historian need to have an easy way to place event into order. Anything that happened before written record is called prehistory. बच्चे, जो हिस्ट्री थी वो 6,000 साल पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी. ठीक है, लिखी जा चुकी थी. लेकिन अब जो हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री लिखी थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन सारे इवेंट्स को ऑर्डर दे के लिखें. ठीक है, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें हमारे पास अरेंजमेंट से पहले, मतलब रिटन रिकॉर्ड होने से पहले जो हम लोग कह सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री. टू प्लेस इवेंट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टू पुट दैम इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन. बच्चे, किसी भी इवेंट को अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसको इस ऑर्डर में लिखना कि वो कब हुआ था, विद द अर्लीस्ट इवेंट एट द स्टार्ट एंड द लेटेस्ट इवेंट एट द एंड. ठीक है, जो सबसे पहला इवेंट होगा उसको स्टार्ट में और जो सबसे लास्ट होगा उसको एंड में. ठीक है, आगे हमारे पास है पुट दिस इवेंट बिफोर फ्रॉम योर मॉर्निंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बच्चे, आप सुबह जब उठते हैं, उठने से लेकर आगे आप क्या क्या करते हैं उसको एक ऑर्डर की फॉर्म में हमने लिखना है. तो यहाँ पर ट्रैवल टू स्कूल, क्लीन टीथ, हैड ब्रेकफास्ट, गॉट ड्रेस्ड, वोक अप एंड वॉश माई फेस. तो बच्चों, सबसे पहले जब आप लोग उठते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? अपना क्या, पहले हम लोग उठते हैं तो वोकअप, फिर हम लोग क्या करते हैं? फेस वॉश करते हैं, फिर हम लोग क्लीन टीथ करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते हैं. ठीक है, तो आप सब ने इन सब चीज़ों को इसी तरह के पहले वोकअप, फिर वॉश माय फेस, क्लीन टीथ, हैड ब्रेकफास्ट, गॉट ड्रेस्ड, ट्रैवल टू स्कूल. ठीक है, ये सब आपने कर लेना. आगे आपके पास है हाउ डू वी मैयर टाइम. बच्चे, हम लोग टाइम को कैसे मैयर करते हैं? देयर आर मैनी वेज हिस्टोरियन मैयर टाइम एंड देयर आर स्पेशल टर्म फॉर इट. बच्चे, जो हिस्टोरियन होते हैं ना, उन्होंने टाइम को मैयर करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा तरीके निकाले थे. ठीक है, और उनके लिए स्पेशल टर्म्स भी यूज़ की थी. तो आगे हमारे पास है मैच द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल टर्म विद इट्स मीनिंग. ठीक है, अब मीनिंग के साथ आपने इनको मैच करना है. तो वीक, हमारे पास एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो इसको इससे मिला दिया. एक ईयर तो 365 डेज़. डिकेड, बच्चे, डिकेड में मतलब होता है 10 ईयर. सेंचुरी 100 ईयर और मिलीनियम 1000 ईयर. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है BC. व्हाट एक्टिविटी नंबर 16 है और ये हमारे पास है व्हाट डू BC एंड AD मीन्स. AD और BC का मतलब क्या होता है? टुडे वी यूज़ द जॉर्जियन कैलेंडर दैट वी इंट्रोड्यूस्ड बाय पोप जॉर्जी 8 in 1582. When historians look at time, the centuries are divided between BC and AD. AD 1 is the year Jesus Christ was born and marked the start of AD, meaning in the year of the Lord. Before AD 1 is BC. AD 1 से पहले हमारे पास क्या था? BC, before Christ, and is counted backward. The longer ago the period is, the higher the year number. There is no year separating them. 1 BC is the final year of BC before changing to AD.
द फर्स्ट ईयर ऑफ विच इज़ AD 1. BC and AD may also be called BCE and CE. These stand for before Common Era and the Common Era and are used as less religious alternative. The number for the year remain the same. ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है कि हाउ डू वी काउंट सेंचुरीज़. बच्चे सेंचुरी को हम लोग किस तरह काउंट करते हैं. तो यहाँ पर है कि 0 से 100 तक अगर करें तो वो हमारे पास फर्स्ट सेंचुरी होगी, फर्स्ट सेंचुरी AD. अच्छा, 101 से 200 करेंगे तो सेकंड सेंचुरी. 901 से 1000 करेंगे तो 10th सेंचुरी होगी. ठीक है, फिर 20 से 1701 1800 18th सेंचुरी हमारे पास होगी. इसी तरह हमारे पास क्या 1 to 100 BC फर्स्ट सेंचुरी, 101 to 200 सेकंड सेंचुरी, 901 to 1000 10th सेंचुरी. ओके, आगे हमने करना है राइट डाउन द करेक्ट सेंचुरी फॉर दिस ईयर. बच्चे इन ईयर्स के लिए हमने करेक्ट सेंचुरी लिखनी है. अब अगर आप लोग देखो तो 809 मतलब 801 to 900 तक, तो ये हमारे पास होती है 9th सेंचुरी. अच्छा, 1067 इसका मतलब क्या हुआ कि 101001 to 1200 1100, तो ये हमारे पास क्या हो गई 11th सेंचुरी. इसी तरह 67 तो हमारे पास ये फर्स्ट सेंचुरी होगी. बच्चे इस तरह ये हमने सेंचुरी को लिख दिया, नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, ईयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंचुरी में. आगे हमारे पास क्या है कि राइट डाउन द ईयर इन द सेंचुरी. अब आपके पास है 12th सेंचुरी AD. 12th सेंचुरी में हमारे पास क्या आता है 1101 to 1200. ठीक है, 15 में 1401 to 1500. इसी तरह 9th सेंचुरी में 800 to 900. ओके, फिर 20th सेंचुरी में 1901 to 2000. सेकंड सेंचुरी में 101 to 200 एंड 19th सेंचुरी में 1801 to 1900. ठीक है बच्चे, ये AD से ये देखें, ये 0 से 100 था तो ये हमारे पास फर्स्ट सेंचुरी बन रही थी. ठीक है, मतलब 0 से 100 तक जितने भी नंबर आएंगे वो फर्स्ट सेंचुरी में काउंट होंगे. तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 67 था तो हमने क्या किया फर्स्ट सेंचुरी. इसी तरह 101 से 200 तो सेकंड सेंचुरी. बच्चे 101 से 200 के बीच जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे पास सेकंड सेंचुरी में आ जाएंगे. इसी तरह आगे हमारे पास क्या है कि ये अब सेकंड सेंचुरी ये हो गई, फिर उसके बाद 3rd 4th 5th 6th इस तरह करके हमने ये सेंचुरी कर ली. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी. आप सब ने ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है. ओके, अल्लाह हाफिज़.